हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म में जैसे आप लोगों को पता होगा, जो प्लांट सीड तो बनाते हैं लेकिन इनके सीड कवर नहीं होते। क्या हमने बोला? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट जिनके सीड फ्रूट वॉल से घिरे नहीं होते उन्हें क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जैसा आप लोग को पता होगा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के बारे में कि इनके पास जो कौन कौन से प्लांट आते हैं, इनमें लिख रखा अपने पास श्रब्स आते हैं, और इसमें मीडियम साइज के भी प्लांट आते हैं और टॉल साइज के भी प्लांट आते हैं, ट्री आते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि सिकोया, एनसीईआरटी में लिख रखा है सिकोया के बारे में, ये टालेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। और जिम्नोस्पर्म में जो रूट पाई जाती है जनरली वो टैप रूट होती है। कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। और साथ साथ पाइनस में अगर देखा जाए तो माइकोराइजल रूट पाया जाता है, फंगस इसके रूट पे लग जाते हैं, फंगस का एसोसिएशन है। और साथ साथ एक और रूट देखने को मिलता है कोरेलाइड रूट। कोरेलाइड रूट कहाँ पर है? साइकस। ये क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है कुछ बैक्टीरिया की मदद से। अपने को एक बात और याद होगा कि कौन सा ब्रांचेज अनब्रांचेज, एनसीईआरटी आप रीड करेंगे उसमें लिख रखा है साइकस। साइकस जो होता है उसका स्टेम अनब्रांचेज होता है। और पाइनस जो है, और सिड्रस, सिड्रस का दूसरा नाम क्या है? देवदार। इसको देवदार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये कैसा होता है? पाइनस और सिट्रस ब्रांचेज होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है ये जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है मोस्ट ऑफ देम। अगर देखा जाए तो इनका एडाप्टेशन उसी हिसाब से भी है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की आप लीफ देखेंगे तो वो कैसा होगा? निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा। उन्होंने अपने सरफेस एरिया को घटाया ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके। लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल की कोटिंग कर लिया, ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए, कम वाटर लॉस हो पाए। और क्या इन्होंने एडाप्टेशन शुरू कर लिया? और इनके पास जो सनकन स्टोमेटा है, क्या है एडाप्टेशन में? इन्होंने क्या बनाया? सनकन स्टोमेटा बना लिया। तो ये सब क्यों हो रहा था? ट्रांसपिरेशन को घटाने के लिए, वाटर को प्रिवेंट करने के लिए। इनकी लीफ की अगर बात करें तो इनमें कौन कौन सा लीफ पाया जाता है? सिंपल लीफ होता है और कंपाउंड लीफ होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या है या किसको बोला जाता है। याद होगा आपको, मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये जो चल रहा है तो रिवीजन सेशन है अपना, ठीक है ना। तो ये जिम्नोस्पर्म के बारे में दो चार पॉइंट अपने को याद रखना है। एनसीईआरटी के जो फर्स्ट पैसेज है जिम्नोस्पर्म वाला, ये सारी बातें दे रखा है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं इसके बारे में। जो जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। कमेंट करके आप बताएंगे ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, उसकी पोलैरिटी क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म का, तो इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट की पोलैरिटी क्या है? 2n। क्या है? 2n। और यहाँ पर दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया है हेट्रोस्पोरस। क्या लिख दिया है? हेट्रोस्पोरस। माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर नाम लिखा है ना एनसीईआरटी में। अच्छा, ये भी बातों को अपने को याद रखना है कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें कुछ प्लांट डाइसियस होते हैं, कुछ मोनोइसियस होते हैं। कौन वाले भाई? इधर देखो जरा। पाइनस कैसा है? मोनोइसियस। साइकस कैसा है? डाइसियस। अरे मोनोइसियस, डाइसियस, मोनोइसियस इन द सेंस ऑफ मोनो मतलब एक, इसियस मतलब बॉडी। एक ही बॉडी में जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोइसियस। डाई मतलब दो अलग अलग इसियस, दो बॉडी है अलग अलग है, मेल अलग फीमेल अलग, कंडीशन डाइसियस। आप कमेंट करके बताएंगे मोनोइसियस को एनिमल के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है, क्या नाम यूज करते हैं। यहां तक हो गया भाई। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? डाइसियस हो सकते हैं, मोनोइसियस हो सकते हैं। अपने को याद रखना है कि ये जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग कंडीशन है तो क्या बोला जाएगा? डाइसियस। और इधर डाइसियस कहाँ देखने को मिलता है? साइकस में। देखते हैं साइकस का जो मेल प्लांट होता है वो कैसा होता है और वो कैसे स्पोर से गैमीटोफाइट तक पहुंचता है और गैमीट बना लेता है, ठीक है ना। और वैसे फीमेल प्लांट भी साइकस में है, वो अपना गैमीट कैसा बनाता है। मतलब एक शॉर्ट व्यू है लाइफ साइकिल के बारे में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के। यहां पर आपको दिख रहा होगा
हेडिंग है फीमेल प्लांट ऑफ साइकस कि मेल प्लांट, सॉरी ये क्या लिखा रखा है मेल, अभी फीमेल का बाद में पढ़ेंगे। तो मेल प्लांट ऑफ साइकस में ये हमने एक साइकस का प्लांट बना रखा है और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सा स्टेज होगा, स्पोरोफाइट, इधर लिख रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साइकस की लीफ है, कुछ निडल शेप का दिखाई दे रहा होगा। जो साइकस का प्लांट होगा, मेल प्लांट होगा, उसके एपिकल पार्ट पे ऊपर की तरफ आपको ये दिख रहा होगा ट्रायंगल शेप का कोन लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें देखिए छोटे छोटे ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये पूरा मिला लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, मेल कोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेल कोन। मेल कोन के पास क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स है, ठीक है ना। और माइक्रोस्पोरोफिल्स बियर करता है क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होता है, जिससे फाइनली माइक्रोस्पोर बनते हैं। और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बन रहा है उसकी पोलैरिटी हैप्लॉइड है, और जिससे बन रहा है उसकी पोलैरिटी डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलैरिटी 2n है, और फाइनली जो माइक्रोस्पोर बन जाता है उसका पोलैरिटी क्या होता है, n। अब ये माइक्रोस्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है, मतलब कि यहां पर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, मेल गैमिटोफाइट, एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमिटोफाइट। और मेल गैमिटोफाइट का पर्पस क्या है, मतलब वही मेल गैमीट बनाने वाला। अब यहां पर देखिए मेल गैमिटोफाइट से डेवलप हो जाएगा क्या, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को ही हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट। तो मतलब कि स्पोरोफाइट से कहानी चला था, मेल गैमिटोफाइट तक आया, और यहां से मेल गैमीट भी हमें मिल गया। पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मेल गैमीट होगा वो दो टाइप का होगा, कुछ गैमीट मोटाइल होते हैं, कुछ गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल वाले गैमीट हैं वो लोअर जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, और हायर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखोगे तो नॉन मोटाइल गैमीट मिलता है। आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि गैमीट हमेशा मोटाइल हो ये जरूरी नहीं है। जैसा जिम्नोस्पर्मिक में भी देखने को मिल रहा है, एंजियोस्पर्म में भी मेल गैमीट अगर देखा जाए, पोलन ग्रेन मोटाइल नहीं होता, बट एनिमल के रिस्पेक्ट में मेल गैमीट मोटाइल था और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल था, ठीक है, वो सब अपने को पता है। और यहाँ पर एनसीईआरटी जब और आप रीड करेंगे तो इसी पोलन ग्रेन के लिए लिख रखा हाईली रिड्यूस फॉर्म, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सेल लिखा है एनसीईआरटी ने। तो अपन को क्या देखने को मिला, मेल प्लांट ऑफ साइकस में एक इसकी लाइफ साइकिल था कि स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट से मेल गैमीट बन चुका, ठीक है ना। ऐसे फीमेल प्लांट देखते हैं साइकस का कैसे क्या उसमें दिखाई दे रहा है लाइफ साइकिल के बारे में। अब ये फीमेल प्लांट है जो साइकस का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेगा स्पोरोफिल्स। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल्स। इस पे लगे रहते हैं क्या, ओव्यूल और इंटेगमेंट्स, ठीक है ना। ये ओव्यूल के ऊपर का जो कवरिंग है इसी को इंटेगमेंट्स बोला जाता है, और यही ओव्यूल के अंदर ये जो सेल है ये क्या करेंगे, बार बार डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। और यहां पर कुछ सेल में डिवीजन अदर सेल के कंपेयर वो सेल बड़ी हो जाती, मतलब डिवीजन सब में इक्वल पार्ट में हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सेल थे जिनका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, सेल का साइज बड़ा हो गया, और उस स्पेशल टाइप की सेल को हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोला, मेगास्पोर मदर सेल। और इसी ओव्यूल में जो सेल डिवाइड हो रहे थे ये बाकी सेल को क्या बोला गया है, न्यूसेलस। अगर आपसे पूछा जाए मेगास्पोर मदर सेल क्या है, तो इसी न्यूसेलस वाली कुछ सेल में ज्यादा इनलार्जमेंट हो गया, मतलब उनके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस हो गया है, उनका शेप बड़ा हो गया है अदर सेल के कंपेयर, तो इनको क्या बोलेंगे, माइक्रो की मेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं फीमेल साइकस प्लांट के लिए, फीमेल प्लांट ऑफ साइकस में, तो मतलब हमारा टारगेट क्या है, मेल गैमीट बनाना कि फीमेल, फीमेल मेल वाला तो पढ़ लिया। वहां टर्म यूज हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ का वर्ड वही लिखा एमएमसी, लेकिन यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल इसको पढ़ेंगे। और अपने को पता है इसकी पोलैरिटी क्या है, 2n होता है, और इसमें मियोसिस होगा स्पोर बनाने के लिए, तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर बना, उसमें से क्या होगा, 3 डिजनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचेगा, और इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या होगा,
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा फंक्शनल मेगास्पोर से। और जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होगा तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कैरियोकाइनेसिस केवल अभी यहाँ पर हो रहा है, जितना न्यूक्लियस बनना था वो सब बन जाएगा। उसके बाद सारे न्यूक्लियस जहां जहां थे उनमें सब क्या हो जाएगा, सेल बन जाएगा, मतलब साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा। और ये जो पूरा पूरा स्टेज दिखाई दे रहा है ये फीमेल गैमिटोफाइट, क्या है ये, फीमेल गैमिटोफाइट, मतलब गैमिटोफाइट स्टेज आ चुका है, अब यहाँ पर फीमेल गैमिट बनेगा। यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है फीमेल गैमिटोफाइट बियर करता है सेक्स ऑर्गन, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आर्किगोनियम के नाम से दे रखा है, सिंगुलर है आर्किगोनियम, प्लूरल वर्ड होता आर्किगोनिया, आपको दिखाई दे रहा होगा आर्किगोनिया। और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एग, ये क्या है, फीमेल गैमीट। अभी अपने ने देखा ये मेल प्लांट का स्ट्रक्चर था, लाइफ साइकिल, और फाइनली हमको क्या मिला था, मेल गैमीट। और इधर क्या देखा, ये हमको क्या मिल गया, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट आएगा, फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा, प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन। लेकिन मेल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ना, एंथर टू स्टिग्मा आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म में, तो वो पॉलिनेशन था। तो यहां तो एंथर स्टिग्मा का कॉन्सेप्ट तो नहीं चल रहा, आर्किगोनिया है। और वहां क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोफिल था, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे स्ट्रोबिलाई बोला था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो बना नहीं है, कुछ ऐसा शेप है, स्ट्रक्चर है ना। लेकिन वही पॉलन ग्रेन ये जो मेल गैमीट ने बनाया था, ये एयर के थ्रू आएगा और यहां तक पहुंचेगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, आर्किगोनिया के माउथ तक। फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगा, मतलब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, बाकी ये इधर आर्किगोनिया तक एंटर कराएगा, फिर अपना जो जेनेटिक कंटेंट है, मतलब न्यूक्लियस वगैरह रिलीज कर देगा, फिर इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो। ये एक शॉर्ट व्यू था लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत आई होप समझ आ गया होगा। अभी हम एनसीईआरटी से भी एक एक लाइन देखते हैं, उसके बाद अपने पास एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा जिम्नोस्पर्म में। अपने ने तीन स्लाइड देखा है जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये कुछ जिम्नोस्पर्म के जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में क्या क्या आता है, मीडियम साइज, टॉल ट्री और श्रब। फिर क्या देखा, सिकोया टालेस्ट है। रूट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जनरली कौन सा रूट था, टैप रूट। माइकोराइजल वाला भी पढ़ा, कोरेलॉइड रूट पढ़ा, जब फंगस के साथ एसोसिएशन रूट का है तो उसको माइकोराइजल रूट बोला, और बैक्टीरिया है तो कोरेलॉइड रूट, N2 फिक्सेसिंग कर रहा है। और ब्रांचेज अनब्रांचेज भी याद रखना है ना, साइकस क्या होता है, अनब्रांचेज होता है, पाइनस और सिड्रस क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। सिड्रस को देवदार के नाम से भी जाना जाता। और क्या लिखा, लीफ इनमें सिंपल कंपाउंड हो सकता है। लीफ ने अपने आप को चेंज किया था वाटर लॉस को प्रिवेंट कराने के लिए, पहला एडाप्टेशन, लीफ ने निडल लाइक स्ट्रक्चर में अपना जो लीफ जो है खुद को कन्वर्ट कर लिया था, किसमें, निडल लाइक स्ट्रक्चर में। लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल लेयर पाया गया था, जिसको क्या बोला गया था, थिक क्यूटिकल वैक्सी लेयर है ना, उसका पर्पस क्या था, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। तो और एक था सन का निस्टोमेटा। इसके बाद अपन ने पढ़ा मेल प्लांट फीमेल प्लांट का वो जो गैमीट बनाने का प्रोसेस था, लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा यहां दे रखा है। जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी थी क्या डिप्लॉयड होता है, और डाइसियस मोनोइसियस, अपने को ये वाली बातों को भी याद रखना है, ठीक है ना भाई। साइकस कैसा होता है, डाइसियस, पाइनस, मोनोइसियस। चलते हैं एनसीईआरटी को भी एक बार देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लिख रखा है, जो चीजें अपने ने पढ़ा। आप बताएंगे एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल आप लोगों को याद है, कमेंट करेंगे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल और फियोफाइसी, रोडोफाइसी। और इन दोनों के नाम आपको पता है क्या, लिख रखा वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स।
कैसा है, यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस, वॉलवॉक्स कैसा था, कॉलोनियल। ये सब बातें याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको बताया गया था याद करने का, इधर सब लिख रखा भाई, सेल्फ डी, जीजीपीपी सब कुछ, और ये टेबल आपको बोला गया था याद करने के लिए। आज का अपना टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। यहां से पढ़ना, शुरू से पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला लाइन वही लिखा है, नेकेड स्पर्मा मीन्स होता है सीड, जिम्नोज मीन्स नेकेड। बताया हमने कि ऐसे प्लांट जिनके सीड फ्रूट वॉल से घिरे नहीं है उन्हें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोला जाएगा। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, ओवरी ही बाद में चल के फ्रूट बनाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, साफ साफ एनसीईआरटी बोल दे रहा, ना तो फर्टिलाइजेशन के बाद कवर होगा ना तो पहले। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बाद में सीड बनेगा, आर नॉट कवर्ड नेकेड, इसलिए बोला। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, वही जो अपन ने लिखा था वही सब दे रखा है। वन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जाइंट रेड वुड ट्री के नाम से जानते, सिकोया टालेस्ट जिम्नोस्पर्मिक ट्री है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट होता है भाई, यहां पर दिख रहा है अपने को, जनरली इसमें क्या है, टैप रूट, ठीक है ना भाई। और क्या है इसमें, एक लाइन और अपने को याद रखा था, टैप रूट के अलावा सम जनरा है फंगल एसोसिएशन, जिसमें रूट के साथ फंगस लग गया था, उसको क्या बोला था, माइकोराइजल। कहां पर, पाइनस में। व्हाइल अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट, किस लिए, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करने के लिए। द स्टेम आर अनब्रांचेज, किसका भाई, साइकस, और पाइनस और सिड्रस दे रखा है, ये कैसा ब्रांचेज है। और लीफ इनमें चेंज हो चुका है, निडल लाइक स्ट्रक्चर, क्यूटिकल थिक हो चुका था, स्टोमेटा सनकन टाइप का हो गया था। ये सारे एडाप्टेशन वाटर को प्रिवेंट कराना था, वाटर लॉस को प्रिवेंट कराना, एक तरीके से ट्रांसपिरेशन को कम करना था। ये सब अपने को याद रखना है। ये लाइन लास्ट में दे रखा है देखो, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इधर जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस बताया था भाई, जिम्नोस्पर्म में दो तरीके के स्पोर बनेंगे, कुछ छोटे स्पोर होंगे कुछ बड़े स्पोर होंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर, ठीक है भाई, स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर दो तरीके के, माइक्रो एंड मेगा स्पोर। द टू काइंड आर स्पोर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, ठीक है, आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज स्पाइरली along axis to form lax, और क्या बना रहा, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन। कह रहा जो स्पोरोफिल्स है ये अगर कॉम्पैक्टली अरेंज हो चुका है तो स्ट्रोबिलाई और कोन बनाता, स्ट्रोबिलाई और कोन जिम्नोस्पर्म में मेल प्लांट बॉडी में साइकस में बनता भाई। और ये जो इन्होंने एनसीईआरटी ने लिख दिया भाई, एक लाइन कहां गया, लैक्स, लैक्स मीन्स होता है लूज, क्या है, लूज, स्पायरली फॉर्म में ऐसे कुछ लूज अरेंज हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल्स, जो लीफ है वो लूजली अरेंज होके जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसे क्या बोलते हैं, लैक्स बोलते हैं। मतलब हम कह दें कि फीमेल में जो साइकस है, जो फीमेल साइकस प्लांट है उसमें कोन स्ट्रोबिलाई नहीं बनता, उसमें लूजली स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है जिसको लैक्स बोलते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता। और क्या लिखा है, द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया उसके पास है, और इन दोनों को मिला ले, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट, या मेल स्ट्रोबिलाई इसी को बोला जाएगा। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमिटोफिटिक जनरेशन। अब ये बोल रहा है कि जो माइक्रोस्पोर बना था, अभी देखा था लाइफ साइकिल मेल का, मेल साइकस में माइक्रोस्पोर डेवलप कर लिया था, जर्मिनेट किया था, एंडोस्पोरिक कंडीशन वहां पर लिखा था, और क्या बनाया था, मेल गैमिटोफाइट, और मेल गैमिटोफाइट से क्या बना था, मेल गैमीट बना था, वही पोलन ग्रेन की बात कर रहा, देखो लिखा भाई, मेल गैमिटोफाइट जनरेशन हाईली रिड्यूस्ड कन्फाइन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, ठीक है। दिस रिड्यूस गैमिटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, जो रिड्यूस गैमिटोफाइट
है वो बना क्या रहा है, पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा, जहां बना था माइक्रोस्पोरेंजिया में। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल। अब अपने को यहां से जो एनसीईआरटी है फीमेल साइकस प्लांट के बारे में लिखना शुरू कर दे रहा, ठीक है ना। क्या लिखा है, मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। मतलब कि जो मेगास्पोरोफिल्स है और मेगास्पोरेंजिया मिला लें तो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट। वहां माइक्रोस्पोरेंजिएट लिखा था, ठीक है। यहां पर कोई कोन और ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम कोन लाइक बोल सकते, कोन तो नहीं बोलेंगे, लिखा है फीमेल स्ट्रोबिलाई। वो लूजली अरेंज था ना, लैक्स बताया था, जबकि कोन कहां बनता था, मेल साइकस में, फीमेल में कोन नहीं बन रहा। द मेल या फीमेल कोन लिखा है, मेल या फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। अरे भाई कह रहा कि कोन और वो जो फीमेल कोन की अगर बात करें, यहां पर देखिए मेल या फीमेल कोन स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री, एक ही प्लांट पे दोनों पाए जा सकते हैं। मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो दोनों कहां पर, पाइनस। बिकॉज पाइनस कैसा था आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मोनोइसियस था कि डाइसियस था। तो सेम है तो मोनोइसियस ही। हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बॉर्न डिफरेंट ट्री। जबकि साइकस में कह रहा माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल अलग अलग प्लांट पे ग्रो करेगा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनेगा, लिखा है। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द सेल द न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल बना कैसे ये अपने को पता था, वो जो न्यूसेलस वाली सेल थी उन्हीं में से कुछ सेल का साइटोप्लाज्म डेंस हो गया था, सेल का साइज बड़ा हो गया था और उस सेल को हमने बोला था मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा भाई, मियोसिस होगा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, मेगास्पोर। देखो जरा, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, मेगास्पोर बन चुका था। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। कह रहा कि वो जो न्यूसेलस है उसको एक इनवेलप से कवर किया गया, उसका नाम इंटेगुमेंट है, और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला है, ओव्यूल, ठीक है ना। और क्या आपने को देखने को मिल रहा, द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। अब क्या यहां पर अपने को याद रखना भाई, ओव्यूल आर बॉर्न मेगा, और ओव्यूल बनेगा कहां पर, मेगास्पोरोफिल्स में, व्हिच आर मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन, ठीक है। द मेगास्पोर वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये सारा काम कहां पर हो रहा, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बन रहा है। डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, वहां पर हमने लिखा था फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म जहां पर लिखा था, लाइफ साइकिल अभी देखा। और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होंगे, जिससे क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। और इसके लिए लिखा मेल गैमेटोफाइट बियर 2 या मोर आर्किगोनिया, या इसी को लिख दिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज है, इज आल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अभी जो हम लोगों ने लाइफ साइकिल मेल साइकस प्लांट का देखा, फीमेल साइकस प्लांट का, जो एनसीईआरटी ने इतना पैसेज लिखा वो दोनों डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप उस डायग्राम को समझ लेते हैं तो ये सारी बातें आपको एट इज याद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें, ब्रायो एंड टेरिडो in the gymnosperm the male and female gametophytes do not have independent free living existence, they remain within the sporangia retain on the sporophytes। तो इन बातों को भी याद रखना है। pollen grain release from the microsporangium, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अरे भाई ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइट था, और गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता, बट स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख रखा है, गैमेटोफाइट डू नॉट, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना है
कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, टेरिडोफाइट में क्या है, और जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या था, स्पोरोफाइट था भाई। द पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन कहां से रिलीज होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से, और ये लिखा है दे आर कैरीड एयर करंट, मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, और कहां आएगा, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स, ओव्यूल कहां है, मेगास्पोरोफिल्स के पास। द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमीट, पोलन मेल गैमीट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर ही है, पोलन ग्रेन आके रिलीज होगा, और वहां पर क्या होगा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन चलता है, मतलब एक तरीके से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, सेम स्पीसीज का है तो एक्सेप्ट होगा। देन क्या होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और उस पोलन ट्यूब से क्या होगा, लिखा है कैरिंग मेल गैमीट ग्रो टुवर्ड द आर्किगोनिया ओव्यूल एंड डिस्चार्ज दियर कंटेंट। अब क्या करेगा, उस ओव्यूल के पास अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, एंड द ओव्यूल फाइनल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में डेवलप होगा, सीड में। तो ये भी याद रखना है, द सीड आर नॉट कवर्ड, मतलब भाई वही शुरू से पढ़ रहे हैं कि सीड कहां पर कवर्ड नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में। तो शायद इतनी बातें आपको समझ आ गया होगा। जरा इनके फोटो दे रखा है, इसको देख लो भाई। ये जो फोटो दे रखा पहला, ये किसका है, साइकस का है। बी वाला किसका है, सिड्रस का दे रखा है। और सिड्रस है क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। बी और सी डायग्राम किधर गया, ए साइकस है, बी क्या है, पाइनस। और पाइनस में अपन ने पढ़ा था कि ब्रांचेज की अनब्रांचेज, आप कमेंट करेंगे। पाइनस में पढ़ा था सिड्रस, सॉरी ब्रांचेज में पढ़ा था ना, पाइनस और सिड्रस, तो उसी का फोटो दे रखा है ब्रांचेज वाला। इसमें देखिए आपको ब्रांचेज देखने को मिल रहा होगा, ऐसा कुछ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना। और ये लास्ट में क्या दे रखा है, जिंकागो। इसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं, जिंकागो को किस नाम से जानते हैं, लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स। तो ये प्लांट के डायग्राम याद होना चाहिए। ए साइकस है, बी क्या है, पाइनस है, और सी क्या है, जिंकागो। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, एंजियोस्पर्म, इसको भी कवर कर लेते हैं भाई। लिखा है अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेकेड, कह रहा जैसा कि हमने देखा जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कैसा था, नेकेड था। एंजियोस्पर्म में जो क्या होता है, प्लांट जिसको बोलते हैं जिनमें फ्लावर आता है। और एंजियोस्पर्मिक मतलब एंजियो मीन्स होता है कवरिंग, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर्ड होते हैं फ्रूट वॉल के द्वारा, ठीक है ना भाई। पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप, कह रहा एंजियोस्पर्म में क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा, ओव्यूल बन रहा, किसके द्वारा, फ्लावरिंग प्लांट के द्वारा, मतलब इसमें फ्लावर आता। डायग्राम देखिए, सुंदर सा फ्लावर देखने को मिल रहा है अपने पास, ठीक है ना। और इसमें क्या लिख रखा भाई, डेवलप इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, ठीक है पढ़ लिया। इन एंजियोस्पर्म सीड आर इनक्लोज, सीड ढका होता फ्रूट से। एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, एंजियोस्पर्मिक जो ग्रुप है प्लांट का बहुत बड़ा ग्रुप है। इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, ज्यादा जगहों पे देखने को मिलेगा, वाइड रेंज। दे रेंज इन साइज फ्रॉम, छोटे प्लांट से लेकर बड़े प्लांट तक आते हैं इसमें एंजियोस्पर्म में। स्मॉलेस्ट में लिखा वुल्फिया, लार्जेस्ट में लिखा है यूकेलिप्टस, और जो कि 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। दे प्रोवाइड क्या क्या भाई, हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से क्या मिलता है, फूड मिलता है, फोडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलता है, और सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, एंजियोस्पर्मिक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें 2 क्लास कर दिया गया, सिंगल कोटलीडन वाले मोनोकोटलीडन, और जिसके पास 2-2 कोटलीडन है उसे डाई कोटलीडन बोलते हैं। आप कमेंट करेंगे
दो तीन एग्जाम्पल डाइकॉट के और दो तीन एग्जाम्पल मोनोकॉट के, ठीक है ना। और साथ साथ आप बताएंगे कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा कहां पर देखने को मिलता है। अपना ये जो चैप्टर है खत्म हो चुका भाई, फिनिश। और ये दो डायग्राम दे रखा है, एक एंजियोस्पर्मिक में ए वाला जो डायग्राम दे रखा है डाइकोटलीडन का है, और बी वाला मोनोकोटलीडन है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पीवाईक्यू करेंगे इसी चैप्टर का, प्लांट किंगडम का। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और सतपुड़ा गुरुकुलम का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको बढ़िया आप उस पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। और एक इन्फॉर्मेशन था कि भाई सतपुड़ा गुरुकुलम में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ऑफिस आ सकते हैं। जो भी आपका एडमिशन से रिलेटेड जो भी इशूज है या जो भी आपको जानकारी लेना है, और यहाँ पर एक एग्ज़ाम टेस्ट भी लिया जाता है एडमिशन से पहले, बीओबी, ठीक है ना। और उस एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।